हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी। ठीक है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो ये प्रावधान था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की थी। तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858 का। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई। तो ये शक्ति प्रदान की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होना चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया। तो पहली बार स्वीकार किया गया था लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो ये समिति था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 है, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1784। क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। तो ये पूरा किया था ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए जारी रखी जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1909 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो इसमें प्रावधान के सार था प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्ता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों के वीटो की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये थे, ए.वी. अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टैफर्ड ये भी थे, और डी में दिया हुआ है लॉर्ड एमरी ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सुमेलित नहीं है। तो ए में दिया हुआ है मार्ले मिंटो सुधार, जिसका संबंध था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। तो ये तो सुमेल हो रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका संबंध था स्वशासन से, तो ये भी सुमेलित हो रहा है। कैबिनेट मिशन, इसका संबंध था संविधान सभा का गठन से, तो ये भी सम्मिलित हो रहा है। और
साइमन कमीशन, भारत विभाजन, तो ये सुमेलित नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो विधायिका का अंतिम निर्वाचन ये किया गया था 1945 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? तो द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में स्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था 1935 के तहत, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये अधिनियम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ये दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? संघ में अविशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ जाते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना था भारत शासन अधिनियम 1919 को, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान को दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था? तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ठीक है, तो जनरली इसका क्वेश्चन कुछ और लिखा गया है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है मिलान करना है। तो इसमें है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो ए का 3 हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 थे, 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, तो बी का 1 हो जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान था। और भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858, तो इसके तहत ब्रिटिश शासन शक्तियों में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो ये करता है 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में थोड़ा कम ही क्वेश्चन था, तो दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अगले वीडियो में शूट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।